सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यड़ स्वर संधि की। कौन सी? यड़ स्वर संधि की। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और संधि में भी कौन सी? नंबर 4 डालो बेटी, यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। तो बेटी इसमें क्या होता है कि अगर जो है छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रिर्री या जो ऋषि होती है, इनका मेल कोई भिन्न स्वर से हो तो ये जो ई और ई है ये य में बदल जाती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये बदल जाते हैं व में, और ये जो ऋषि है ये बदल जाती है बेटी र में। किस में बदल जाती है? र में। याद रखेंगे आप सही बच्चे कि जो अपना वाला ये होता है, ये जो होता है जो छोटा आ छोटी ई, इनकी सबकी मैचिंग बेटी अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है यड़ स्वर संधि की? कि ऐसी संधि जिसमें छोटी आ और बड़े आ, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ रिर्री का मेल जब किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो वहां यड़ स्वर संधि होती है। तो वहां यड़ स्वर संधि होती है। तो वहां यड़ स्वर संधि होती है। वापस आओ, यड़ स्वर संधि क्या होती है? ऐसी संधि जिसमें छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि रिर्री वाली जो होती है, ये अगर पहले आई और इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए। कैसा स्वर आ जाए? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर बोले तो जैसे कि छोटा आ बड़ा आ सकता है, जैसे कि इनके पीछे छोटा ओ बड़ा ओ आ सकता है, इनके पीछे आपस में ये भी आ सकती हैं, छोटी ए बड़ी ए आ सकती हैं। ऐसे करके इनके अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं। तो छोटी ई किस में बदलती है? य में। बड़ा ऊ और छोटा ऊ व में, और जो ऋषि होता है वो र की ध्वनि लेके आता है। तो बेटी वापस आओ, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है दीर्घ स्वर संधि, एक हो जाता है जो है वृद्धि स्वर संधि, एक हो जाता है गुण स्वर संधि, एक हो जाता है यड़ स्वर संधि, और एक हो जाता है ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला हो जाता है अपना अयाधी संधि वाला। कौन सा होता है? अयाधी संधि वाला। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो गई होंगी। आप लोग यहाँ तक इन चीजों को नोट कर लो थोड़ा सा, फिर इसके बाद चीजों को हम आगे क्लियर करने के लिए आगे चलते हैं। चीजों को आगे करने के लिए चलते हैं हम लोग, आगे चीजों को करते हैं बेटी। जैसे कि छोटी ई के पीछे छोटा आ जाए तो देखो बोल के देख लिया करो थोड़ा सा, इसको कंबाइन करके देख लो। ई ई ई ई ई ई, तो किस में बदल गया? य में बदल गया भैया। किस में बदल गया? य में बदल गया। किस में बदल गया बेटी? य में बदल गया। ये किस में बदल गया? य में बदल गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा? एक चीज और बेटी, इसके डेफिनेशन में थोड़ी सी परिवर्तन कि ये जो होता है प्रथम शब्द का, प्रथम जो होता है शब्द, यानी कि फर्स्ट जो शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर, उसका अंतिम जो अक्षर है, जो अंतिम वर्ड है, वो आधे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आधे में बदल जाता है, यानी कि अपने से हाफ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है। एग्जाम्पल को यहां समझो। यड़ संधि की बेटी, यड़ स्वर संधि की 2-3 डेफिनेशन होती है। ऐसी संधि जिनके आगे छोटी और बड़ी
छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यड़ स्वर संधि। और एक डेफिनेशन और होती है कि यड़ संधि का जो प्रथम भाग होता है, जो प्रथम जो वाक्य खंड होता है, उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो आने वाले समय पर अपने से आधा हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे इसको चेक करते हैं तो अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्या बन जाएगा, अत्यधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अत्यधिक। तो अ का आ हो गया। देखो धिक का धिक रहा, धिक का धिक रहा, परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन होगा छोटी ई और आ में। बेटी थोड़ा सा चेक करो, ये जो छोटी की मात्रा लगी हुई है ता पर, इसका मतलब इस ता का आप वर्ण विक्षेपण करिए तो त धन छोटी ई आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी। इसके पीछे क्या है, छोटा। तो ये तो दोनों किस में बदल गए, य में। अब ये जो त है ये भैया हो गया स्वर रहित हो गया। अब इस पर किसकी, अब इसको स्वर रहित शब्द को कैसा लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, आधा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे सामने, सब चीज को गहराई से समझो। तो ई और ई, छोटी ई और छोटा अ य में बदल गया, जैसे अति धन अधिक। एक एग्जांपल और हो जाता है, यदि धन अपे, यदि धन अपे बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि। क्या हो जाता है, यद्यपि। एक और पढ़ लेते हैं। अगर इसके बाद देखो यहीं पर चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। बेटी थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो चीजों का। अगर यहाँ छोटे आ के ऊपर हो गया बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा, ये या हो जाएगा। बोल के देख लिया करो, ए आ, जैसे ये है तो ये बोल के देखो। इसको बोल के देखते हैं, थोड़ा सा इसकी ध्वनि निकाल के देखते हैं तो कैसी निकलेगी। देखो छोटी ई है, अपनी भाषा से बोलेगी इया 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 या। क्या बन गया, छोटे या बन गया। जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो जाता है इति धन आद, इति धन आद, इति धन आद। देखो मैंने तुमसे क्या कह रखा है, ये अक्षर आधा, तो ये तो ई का तो ई रहेगा, ई रहेगा। ये ता है, आधा आ जाएगा। ये आ और इसकी छोटी किसमें बदल जाएगी, या में। क्या बन जाएगा, इत्यादि। क्या बन गया छोटे, इत्यादि। क्या बन गया बेटी, इत्यादि बना। क्या बना बेटी, इत्यादि बना। क्या बना छोटे, इत्यादि। जैसे अति धन आचा, क्या हो जाता है, अति धन आचा। तो देखिए अति धन आचा बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अति धन आचा बराबर अत्याचार। क्या बन जाएगा, अत्याचार। क्या बन गया छोटे, अत्याचार। बेटी साइंस है, साइंस के हिसाब से पढ़ोगे। कोई हिंदी नहीं है, कोई बायोलॉजी नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई पॉलिटी नहीं होती है। चीजों को गहराई से समझो। केवल साइंस कह का रहा है, तो साइंस कह रहा है कि भैया कि छोटी ई के पीछे अगर बड़ा आ जाता है तो वो या में बदल जाता है। अच्छी बात है भैया। आगे चलते बेटी चीजों को लेकर, आगे चलते हैं चीजों को लेकर। अब जैसे छोटी ई के पीछे अब आ जाए छोटा ऊ या बड़ा ऊ। छोटी ई के पीछे आ गया छोटा ऊ, तो बोल के देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे कंबाइन करके लिख लो, इन दोनों को बोल के देखो। इऊ 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 इऊ। तो कैसी भाषा निकल के आ रही है, यू की भाषा निकल के आ रही है। कैसी निकल के आ रही है, इऊ 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 इऊ, ऐसे निकल के आ रही है छोटे। जैसे ऊपर धन उक्ति, ऊपर धन उक्ति, ये वाला शब्द बेटा बहुत जगह देखा होगा आपने। ऊपर धन उक्ति, ऊपर धने उक्ति, ऊपरी धन उक्ति। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दो, ऊप का तो ऊप रहा, नो चेंजिंग। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला भी ऐसा का ही ऐसा रहेगा बेटी। परिवर्तन कहाँ होगा, इस रा की मात्रा में और इसकी ऊ की मात्रा में। क्योंकि ये छोटी ई है, इसके पीछे छोटा ऊ आया है, तो ये सिचुएशन बन गई। तो क्या बनेगा, यू। चलो भैया यू बना, यू लिख दिया। अब देखो इस रा को अगर हम लिखें, इस रा को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, र धन ई, और ई वाली कौन सी, छोटी ई है, कहने का ये वाली है। तो अब देखिए इस रा को जब मैं इसको स्वर रहित करूंगा, जब इस छोटी की मात्रा को हटाऊंगा, तो ये बंदा आधा हो जाएगा। और आधे अक्षर को हम कैसे लिखते हैं,
उपयुक्त। कैसे लिखते हैं इसको? ये इसको ऐसे लिखते हैं। तो राव बेटी उस पर उड़ गया, बाकी जौ का त्यों हो गया, बाकी जौ का त्यों हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। अत्यधन उत्तम क्या हो जाता है? अत्युत्तम। अब क्या हो जाता है? अत्युत्तम। एक एग्जांपल और हो जाता है प्रतिधन उपकार। क्या हो जाता है? प्रतिधन उपकार। तो देखिए यहां पर भी वही लॉजिक, प्र तो प्र रहा, अच्छी बात। ये ये जो यहां से यहां तक खंड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये वाला जो का क्यों रहेगा, ये जो का क्यों रहेगा, परिवर्तन किसमें रहेगा? बेटी कसम से बता रहा हूं, और ये चीज क्लियर हो गई तो समास क्लियर हो जाएंगे। समास क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारी वर्णमाला संधि ही सब कुछ मेन होती है। तो ये छोटी ई और ये ऊ किस में बदलेगा? यू में बदलेगा, और बाकी इस पर रा उड़ जाएगा। तो क्या हो जाता है छोटे? प्रत्युत्तर। क्या हो जाता है? प्रत्युत्तर। जैसे आप देते हो ना अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा ने कहा कि भैया पढ़ लो थोड़ा सा, तो तुम लोगों ने क्या जवाब दिया कि पढ़ तो रहे हैं, और देखा जाए तो दकाव पेल मैसेज चल रहे हैं। आगे ध्यान दो बेटी, ई के पीछे अगर बड़ा ऊ आ जाए, क्या आ जाए? थोड़ा खींच के बोल लो, देखो ई ऊ बोल के देखते हैं बेटी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बोल के देखते हैं, थोड़ा सा बोल के देखिए। इसको बेटी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा बोल के देखिए करो। इहू ऐसे इसको लंबा खींचेंगे ना तो बड़ी अच्छी ध्वनि निकल जाती है, इसको बोलते हैं यू। इहू इहू ऐसे करके एग्जांपल देख लेते हैं दो चार इसके, जैसे तुम्हारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ने धन ऊन, ने धन ऊन, ने धन ऊन। अब देखिए बेटी मजा आएगा इसमें क्वेश्चन में करने में। तो नी का तो नी रहा, अच्छी बात। ये ना जौ का क्यों रहा? अब ये छोटी ई और ये छोटा ऊ किस में बदलेगा? यू में। तो क्या बन गया? ये वाला बना। और ये जो ना है, ये ना क्या हो जाता है? आधा। तो ये क्या हो गया? न्यू न। क्या बना बेटी? न्यू। है गजब की बात। देखो ध्यान दो, ये आधा रहेगा क्योंकि एक ही अक्षर है, ये ऊ, तो ये ना का ना रहा, ये ऊ और ये छोटी क्या बन गई? यू, और ये ना किस में बदल गया? आधे में। तो क्या बन गया छोटे? न्यून बन गया। क्या बन गया छोटे? न्यून बन गया। एक हो जाता है बेहधन ऊ, बेहधन ऊ बराबर ब्यू। क्या हो जाता है? ब्यू। एक हो जाता है, एक क्या हो जाता है? अब बेटी थोड़े से और दो चीजें देखते हैं इसके पीछे। अब देखो इसके पीछे क्या हो गया। अब छोटी ई के पीछे हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले छोटा आ देखा, फिर बड़ा आ देखा, फिर उसके बाद हमने छोटा ऊ देखा, फिर उसके बाद बड़ा ऊ देखा। अब छोटे लेके चलते हैं, छोटी ई के पीछे जब आए छोटी ए, तो छोटी ई के पीछे आ जाए छोटी ए, तो देख लो थोड़ा सा से, ये ऐसे निकल के आएगा, ये की ध्वनि निकल के आएगी। किसकी ध्वनि निकल के आएगी बेटी? ये की। जैसे प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या बन जाता है? प्रत्येक। ऐसे एग्जांपल एक दो और देख लो। अधिधन ऐषणा, आदेशना क्या हो जाती है? अधेशना। एक और प्रश्न आता है इसके बारे में, जैसे कि अगर इसकी शादी और इससे हो जाए, इसकी शादी अगर इससे हो जाए, तो थोड़ा सा इसको खींच के देख लो। तो कैसी मात्रा आएगी? यह की मात्रा आएगी। कैसी मात्रा आएगी? यह की मात्रा आएगी। कैसी मात्रा आएगी? यह। जैसे सखी धन ऐश्वर्य, जैसे सखी धन ऐश्वर्य, जैसे सखी धन ऐश्वर्य, जैसे सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य। तो क्या हो जाएगा? सखेश्वर्य। देखो कैसे होगा, देखो सका सा रहा, ये स्वर का ऐसा रहा, चेंजिंग किसमें हुई? इस बड़ी ए में और इस बड़ी ई में। तो ये किसमें बदले? ये में। तो जौके त्यों, और खा किसमें बदला? आधे में। तो क्या बन गया? सखेश्वर्य। क्या बना? सखेश्वर्य। क्या बना? सखेश्वर्य। क्या बना छोटे? सखेश्वर्य। क्या बन गया बेटी? सखेश्वर्य। एक हो जाता है सखी, आगे लिखते हैं इसको, एक हो जाता है सखी धन ऐश्वर्य,
एक हो जाता है नदी धन ऐश्वर्य बराबर नदीश्वर हो जाता है। अब बेटी थोड़ा सा ध्यान दो, अब हमने क्या क्या पढ़ा, इस स्लाइड को मिटाओ थोड़ा सा। इसमें क्या पढ़ा कि छोटी ई के बाद क्या हो गया कि भैया छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर क्या आ रहा है, या तो भैया छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, तो ये किस में बदले भैया, ये य में, और क्रमशः किस में बदले, या में बदले। अगर ये मिल रहा है इन दोनों से तो ये बन रहा है, अगर ये इन दोनों से मैच कर रहा है तो फिर ये बन रहा है। तो याद रखेंगे डियर, किसको कैसे कनेक्ट करेंगे, छोटा आ अगर इन दोनों के बहनों के बीच में आता है, पीछे आता है, तो ये य में बदलेगा। बाकी तुम्हें याद होगा आधा अक्षर पहले वाले शब्द का अंतिम ध्वनि, और अगर इनके पीछे आ आता है तो ये छोटे बदलते हैं या में। किस में बदलते हैं बेटी, या में। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ा था हमने, अगर इन छोटी ई या बड़ी ई के सॉरी इनका मिलन अगर हो जाता है किससे, अगर इनका मैचिंग हो जाती है छोटा ऊ या बड़े ऊ से, यानी कि इन दोनों भाइयों में से किसी से हो जाती है, इन दोनों कैंडिडेटों में से एक से हो जाती है, तो ये तो बदलता है अपने से लेकर यू में, और ये बदलता है अपने आप को लेकर इसमें, इस यू में। बाकी अक्षर आधा हो जाता है। अच्छी बात, अच्छी बात। अब देखो एक और पढ़ा था हमने, जैसे इसका मिलन अगर इससे हो जाए, किससे हो जाए, इससे हो जाए, तो ये में बदलेगा या फिर डबल ए में बदलेगा। तो ये वाला बंदा किस में बदलेगा, ए में, और ये वाला किस में बदलेगा, ये में। तो याद रखेंगे बेटी, छोटे आ के पीछे छोटी ई छोटी ई और बड़ी ई के पीछे अगर जो है छोटा आ बड़ा आता है तो या में बदलेंगे, और बाकी वो शब्द वहां पे दिखाई देते हैं, बाकी वो शब्द हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चीजों को, जल्दी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। अब देखिए बेटी, थोड़ा सा रिवाइजेशन भी जरूरी होता है। अब देखिए, अगर ऊ की शादी कराते हैं छोटे आ से, देखो बोल के देख लिया करो, पहले ऊ बोलेंगे फिर आ बोलेंगे, ओ ए ओ ए ओ ए वे, तो क्या आया छोटे, व आया निकल के। क्या आया बेटी, व निकल के आया। अरे छोटे सिंपल है, साइंस है, टोटल साइंस है बेटी, टोटल साइंस है। तो क्या हो गया, वह हो गया। जैसे शोधन अक्ष, जैसे शोधन अक्ष, जैसे शोधन अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, देखो गहराई से, तो सु, तो सातों सु रहेगा बेटी, आधा हो जाता है, ये भी खासियत होती है इसकी। ये किस में बदलेगा, ब में, तो क्या बन गया छोटे, स्वच्छ। क्या बना छोटे, स्वच्छ। देखो बहुत अच्छा लगा, ये छोटा उ और स और ये अ, देखो स तो बेचारा आधा बनेगा क्योंकि ध्वनि उसकी आधी बनती है, और इस वाले जो अंतिम जो ध्वनि होती है उसकी पहला जो पार्ट होता है वो उससे क्रिया कर रहा है, तो वो किस में बदल गए, व में बदल गए। तो बराबर में हमें क्या मिल गया, हमें बराबर में मिल गया बेटी स्वच्छ। क्या मिला बेटी, स्वच्छ। अनुधन आय, क्या हो जाता है, अनुधन आय। क्या है बेटी, अनुधन आय। तो देखिए अ का तो और रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे का ही ऐसे रहेगा। अब देखो ये छोटा और अ क्या हो गया, व, और बाकी न आभा, तो क्या बन गया, अन्वय। क्या बन गया बेटी, अन्वय। जैसे कहते हैं ना, तो फलाने से यार मेरी अनबन सी चल रही है, कैसे लड़ाई दंगा सा चल रहा है। जैसे एक आदमी एक पत्नी से कहता है अपनी पत्नी के बारे में कि भैया उससे मेरी अनबन चल रही है। बहुत सारी बातें होती है बेटी, थोड़ा समझने के लिए, कैसे भी समझ लिया करो, कोई बात नहीं है, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर इनकी शादी अगर हम बड़े आ से करा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़ा आ हो जाता है तो ये भी भैया बड़ा आ हो जाता है। बेटी बोल के देख लिया करो, नहीं दिक्कत आती है तो। ओ आ वाह, जैसे बच्चा रोता है ऐसे करके उसकी ध्वनि आ जाती है। अब जिसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शोधन आगत, जैसे शोधन आगत, शोधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सा आधा रहेगा, ये आ और ये छोटा ऊ क्या बन गए, वाह, और बाकी गत चौकाते, तो क्या बना डियर, स्वागत। क्या बना बेटी, स्वागत। क्या बन जाता है, स्वागत।
तो शोधन आगत बराबर स्वागत। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मधुधन आलय क्या बन जाता है? मधुवालय। क्या बन जाता है बेटी? मधुवालय। चलो एक और ले लेते हैं। जब देख लेना, ध्यान देना, अगर इसकी शादी अगर छोटी ई से हो तो बोल के देख लिया करो, तो कैसे आ जाएगी? बी की ध्वनि आ जाएगी। कैसी ध्वनि आ जाएगी? बी आ जाएगी। उई 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 उई, तो कैसे आ रही है? वी की ध्वनि आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आती है। छोटे अनुधन इति, अनुधन इति, तो देख कोई दिक्कत नहीं लेनी है तुझे। अतो अकार रहना है, बढ़िया बात है। ती का ती रहेगा भैया। चेंजिंग छोटे कहाँ होती है? चेंजिंग इसकी मात्रा में, इसमें होती है। ये मात्रा में होगा तो बेटा ये आधा बन जाएगा। चल इसको भी लिख दे, फंद काट दे इसको भी। अब छोटा ऊ और छोटी ई किसमें बदलती है? बी में कन्वर्ट होती है। तो ये क्या बन गई? अनुवृत्ति। किसमें बदल गई? अनुवृत्ति। क्या बोलते हैं छोटे से? अनवृत्ति। क्या बोलते हैं? अनवृत्त। एक अनुधन इत और हो जाता है इसी में, अनुधन इत। क्या हो जाता है इसी में? अनुधन इत। तो देख क्या बन जाएगा? अन्वित। क्या बन जाता है? ये अन्वित। ये दोनों शब्द बेटी अपने लिए बहुत अच्छे हैं। एक पूछा जाता है अन्विति और एक पूछा जाता है अन्वित, तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो अन्वित ऐसे लिखा जाएगा और अन्विति ऐसे लिखा जाएगा। जबकि दोनों में संधि कौन सी है? तो दोनों में संधि है यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि छोटे? यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि बेटी? यड़ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं बेटी, तो ध्यान रखना, अगर ये छोटी ई आ गई तो बी में बदल गया। अगर बड़ी ई आ जाती है, क्या आ जाती है? बड़ी ई नहीं आती है इसके पीछे। अब देखिए थोड़ा सा, छोटे ऊ के पीछे अगर छोटी ए आ जाए, क्या आ जाए? छोटी ए आ जाए तो वे में बदल जाएंगी। किस में बदल जाएंगे? वे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटी? वे में बदल जाएगा। जैसे प्रभु धन ऐशना, प्रभु धन ऐशना, प्रभु धन ऐशना, तो क्या हो गया? प्र का प्रभु रहा, ऐशना ये जो का त्यों रहा। अब चेंजिंग इसमें होगी बेटी, क्या बन जाएगा? तो ये बदल रहे वे में, तो क्या हो गया? ये वाला हो जाएगा। अच्छा ये आधा भा है, क्या है इसमें? आधा भा है। कैसा भा है? आधा भा है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रवेशण। क्या बन जाता है? प्रवेशण। आधा तो आधा ऐसे की जो का त्यों रहता है। एक तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी समूह के। एक एग्जाम्पल हो जाता है अनुधन ऐशना बराबर अन्वेषण। अनुधन ऐशना, अनुधन ऐशना, अनुधन ऐशना। तो देखिए अका आ रहा, सड़ा सड़ा रहा। अब ये जो ऊ है, ये बंदा इससे क्या कर रहा है? ये छोटी ए, ये छोटा ऊ है कि मैं किसमें बदलेंगे? इसमें बदलेंगे, बड़ी आगे वाले में। और ये जो नू है ये क्या बन गया? अन्वेषण। क्या बन गया छोटे? अन्वेषण। क्या बन गया बेटी? अन्वेषण। अब देखते हैं कि अगर इनकी शादी अगर हो जाती है छोटा ओ वगैरह से, अगर छोटे ओ की मैचिंग अगर हम करते हैं छोटे ओ से, तो क्या बन जाएगा? तो सीधी सीधी सी बात है, वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? वो बन जाएगा। क्या बन जाता है? देखो बेटी बोल के देख लिया करो, नीचे लड़ बैठा है तुम लोगों पर। तुम लोगों को मालूम है कि ये जो ध्वनि है ये ऐसे मिली हुई है, ये ऐसे बनी हुई है। तो बोल के देख लो, उ औ औ औ, बोल के देख लिया करो थोड़ा। देखो इसको हम क्या बोलते हैं पहले से ही, पहले इसको हम लोग जो है आगे चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा, है ना। देख लिया करो, ओ है तो वह की ध्वनि आ जाएगी उसमें, वाह वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। जैसे गुरु धन ओदान, क्या हो जाता है? गुरु धन ओदान, गुरु धन ओदान। तो देखिए यहाँ पे गु तो यहाँ का ऐसे का ऐसा रहा, दान ऐसा का देव का क्यों रहा। अब देखो चेंजिंग इसमें होने वाली है। तो क्या लिखा हुआ है? गुरु धन ओदान। तो आधा रहा है, वा में जाएगा, तो क्या हो गया? वो हो गया। और क्या बन गया? गुरुवोदान। क्या बन गया छोटे? गुरुवोदान। क्या बन गया बेटी? गुरुवोदान। एक और हो जाता है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर देखो यहाँ ये हो जाता है ना, अगर इसके पीछे बड़ा आ वगैरह आ जाता है तो और भी, जैसे छोटे ऊ के पीछे बड़ा आ गया तो उसे क्या बोलोगे आप? आप उसे वाह बोलोगे।
क्या बोलोगे उसे, वाह बोल जाओगे। जैसे बोल के देख लेते हैं, जैसे बड़ी ध्वनि हो जाएगी, जैसे प्रभु धन आचरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे बधू धन आगमन, क्या हो जाता है, बधू धन आगमन, ऐसे एग्जांपल हो जाते हैं बहुत सारे, आगमन। तो देखिए बका बक, ये बक तो वही रहेगा, ये गमन ज्यों का त्यों रहेगा, कोई नो चेंजिंग। चेंजिंग किस में होने वाली, चेंजिंग बड़े आ में होने वाली है और उसके बड़े ऊ में चेंजिंग होने वाली, धा आधा रहेगा बेचारा, तो ये किस में बदलेगा, वाह में बदलेगा, तो वाह आएगा भैया, और ये धा इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाता है, बधवागमन। क्या हो जाता है, बधवागमन। क्या हो जाता है छोटे, बधवागमन, बधवागमन। एक हो जाता है भूधन आदि, क्या हो जाता है छोटे इसी में, भूधन आदि। क्या हो जाता है, भूधन आदि। तो देखिए ये दाद दाद, ये तो दी तो यही रहेगा बेटा, इसमें नो चेंजिंग रहेगी। इसका आ, इसका बड़ा ऊ किस में जाएगा, वा में जाएगा, वा लगा दिया भैया, और भू आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूवद। क्या हो जाएगा, भूवाद। क्या बन जाता है, भ्यूवाद। क्या बन जाता है छोटे, भ्यूवाद। ऐसे ही करके बेटी और दो एग्जांपल देख लेते हैं, इसको बात से देख लेते हैं, ऋषि वाले से, इससे फिर हमारी यट स्वर संधि क्लियर हो जाएगी, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज को बेटी डीपली समझ के चले हैं। जैसे कि ऋषि के बाद छोटा आ गया, जैसे ऋषि के बाद छोटा आ गया, तो रखी ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है, रखी निकल के आएगी बेटी, इस बात को आप याद रखना, हलंत वाली आती भैया। पितृधन आगमन, पितृधन आगमन या पितृधन आगमन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या अनुमति लिख लो एक बार, अनुमति लिखेंगे पहले, पितृधन अनुमति, तो क्या हो जाएगी, पित्रानुमति। क्या हो जाएगी, पित्रानुमति। पित्रा, देखो ये कुछ नहीं हो गया, ये खल्लास हो गया, नुमति, तो पितृनुमति। क्या हो जाएगी, पितृनुमति। क्या हो जाती है छोटे, ये पितृनुमति, पितृनुमति। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, इसको हम त्र बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आ और जब तकी ध्वनि मिलती है आ के साथ, तो फिर क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, तो क्या हो जाती है, पितृ अनुमति हो जाती है। क्या हो जाती है, पितृ अनुमति। जैसे एक और हो जाता है कि ऋषि के बाद, इस ऋषि के बाद अगर बड़े आ की ध्वनि आ जाए, तो ये रा जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है बड़े आ वाले में। जैसे बोल के देख लेते हैं, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये त्र इसमें जाएगा, इसमें त्र में क्या बन गया, मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा। क्या बन जाता है, मात्र आज्ञा। क्या बन जाता है छोटे, मात्र आज्ञा। क्या बन जाता है बेटी, मात्र आज्ञा। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ऐसे ही हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब ऋषि के बाद छोटी ए आ जाए, ऋषि के बाद क्या आ जाए बेटी, छोटी ई आ जाए, इसके पीछे ये वाली आ जाए, तो ये देखते हैं क्या होता है। तो ये री हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हें। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मात्र धन इच्छा। क्या हो जाता है, मात्र धन इच्छा। तो देखिए कुछ नहीं है, इस माँ को तो जौकातियों लिखो, लिख दिया भैया। ये जो चा है, ये जौकातियों लिखो, इसको लिख दिया भैया। परिवर्तन किसमें होगा, तो परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, तो ये परिवर्तन होने वाला है इस त्र में और इस ई के अंदर। क्या आ जाएंगे, ये री बन जाएंगे बेटी। तो क्या बन जाएगा, तो देखिए मातृच्छा। क्या हो जाएगी, मातृच्छा। तो ये किस में चला जाएगा, ये इसमें चले जाएगा, मातृच्छा। क्या हो जाएगी, मातृच्छा। क्या हो जाएगी, मातृच्छा। क्या हो जाएगी, मातृच्छा। क्या हो जाएगी, मातृच्छा। एक और लिख लेते हैं, पितृधन इच्छा। क्या हो जाती है, पितृधन इच्छा। क्या हो जाती है, पितृधन इच्छा। क्या लिखेंगे बेटी, पितृधन इच्छा। तो क्या हो जाएगा यहां, तो देखो ये तो जौकातियों रहेगा भैया, ये आधा रहेगा, चलो अच्छी बात है। अब इससे इसका क्रिया होने वाली है, तो री बदलेगा। क्या किसमें बदलेगा, री। लेकिन ये आ और ये आधा टा, ये किसमें चला जाएगा, ये बना देते हैं इस ता को। तो क्या हो जाएगा, पितृ इच्छा। क्या हो जाती है, पितृ इच्छा। क्या हो जाती है छोटे,
पितृ इच्छा। क्या हो जाती है बेटी? पितृ इच्छा। तो छोटे संधि पढ़ चुके हैं, क्लासें बेटी छोटी छोटी डाली जा रही हैं, जिससे जो है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। धुआं धुआं कर दो बेटी, इनको पढ़ लो थोड़ा सा। और चलो, मैं तो तुमसे क्या कहूँ, सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं वो तुम्हारे ऊपर बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लिया करो। टीम को अगर जल्दी से जल्दी ऊपर बढ़ाना है तो तुम लोगों को साथ देना पड़ेगा। साथ इतना दे दो कि अगर हम पढ़ाई के लिए मेहनत कर सकते हैं, चीजों को कंटेंट बनाने में समय दे सकते हैं, तो तुम लोग थोड़ा सा उन चीजों को देखने में भी समय लगाओ। क्योंकि तुम्हारी ये जो है पीईटी की आज डेट भी दे दी है, सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं पीईटी के। ये जो अपना ये आया सिस्टम निकल के नया वाला, तो इसके सितंबर में अगर एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म उसके अप्लाई हो ही रहे हैं, तो अब बहुत जल्दी अगर एग्जाम आ गए तो बताओ टाइम कहाँ है तुम लोगों के पास। वहाँ हिंदी सिंधी ये जीके टीके मैथ की भी क्लासेस कल स्टार्ट हो रही है अपने चैनल पे। रीजनिंग क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और मैथ चली जाएगा कल से आपका। बाकी जीके के फॉन्ट अब जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। इंग्लिश के लेक्चर की बहुत सारी बातें चल रही हैं बेटी। टीचर थोड़े से आप नहीं जानते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रांड चीज की जरूरत होती है हर चीज के लिए, क्योंकि हर कंटेंट हर इंसान नहीं दे सकता है, चीजों के बारे में हर चीज नहीं बता सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। लेकिन अब कोई बात नहीं, जल्दी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग आपको जो है कोऑपरेट करो, चीजों को आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से, और थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो, कमेंट भी लिख दिया करो, जिससे चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो थोड़ी सी किस लेवल से और थोड़ी सी चीजों को बढ़ाया जाए। क्योंकि भाई देखो, फिलहाल तो तुम्हें मालूम है सब टेक्निकल सिस्टम चल रहा है, अब हमें तो मालूम नहीं चल रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो अपनी बातों को थोड़ा सा भावना को पेश कर दिया करो, क्या बात है। बेशक यार गलत भावना ही सही, तो क्या बात है, क्यों हमें तो अपने अंदर परिवर्तन लाना है भाई, हमें तो आगे जो है परिवर्तन ही चाहिए। तो परिवर्तन चाहिए तो इंसान जो परिवर्तनशील होता है तो वो अपने अवगुणों को भाई खोजता है। तो भैया आपको अगर अवगुण दिखाई देते हैं तो आप उनको कमेंट में लिखा दो, जिनको जो हमारी टेक्निकल टीम, और मैं कमेंट खुद पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और कमेंट मैं भी पढ़ता हूँ वैसे तो देखा जाए, और भी मेरी बहुत सारी टीम है वो पढ़ते रहते हैं, और वो आपके कमेंट का जवाब भी दिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अदरवाइज क्वेश्चंस भी पूछा करो, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में रुचि बढ़े, और आप सभी जो भी तुम्हारी जो पढ़ाई संबंधित चीजें आप हमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी बातचीत चल रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको बता दिया जाएगा। आप जो है आप बता दिया है, या हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के पास, तो आप डिस्कशन में उसकी लिंक डली हुई है, या उसको जो है डाउनलोड कर लेना वहां से, उसको उस नंबर को ले लेना, कहने का मतलब व्हाट्सएप वाले को। तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वहां पर डला हुआ सिस्टम, तो वहां आप जाएं तत्काल में वीडियो को देखने के बाद, और वहां से चीजों को क्लियर करें बेटी। क्योंकि कोई चीज तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप चीजों को भेज सकते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो ऑल वर्ल्ड के लिए हो जाता है, चाइना वाइना को छोड़कर, क्योंकि ये चाइना वाइना यूट्यूब यूज नहीं करता अपनी। तो बेटी सभी जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितना हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, या जितना हमारे फैंस लोग हैं जो हमारी पढ़ाई को लाइक करने वाले, बेटा इंटर के 11 की फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको यहाँ डाली जाएंगी, और तुम्हारे हाई स्कूल के बैचेस और ये 9th तक की फिजिक्स को डाला जाएगा, केमिस्ट्री को डाला जाएगा। तो पढ़ाई बेटी बड़े लेवल से होने वाली है तुम्हारे बहन भाइयों के लिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा हमसे जुड़े, सेंस रखें, और चीजों को बेटी थोड़ा सा जल्दी से जल्दी बढ़वाओ। क्योंकि मैं तुम्हारे आगे कहूँ वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक टीचर का, एक गुरु का गिड़गिड़ाना आप लोगों के सामने बहुत ही निंदनीय अपराध होता है। तो आप लोग इतना करो कि चीजों को जल्दी से जल्दी अपने आप बढ़ाना सीख जाओ, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं। तो थोड़ा सा तुम्हारे दिल में कोई भी कमेंट आता है उसे दे दिया करो भाई, तो क्या दिक्कत है। बेशक गलत सही, तो गलत है तो गलत को आने दो, क्या दिक्कत है। मैं तो उसको सही मान के चलूंगा ना, क्यों बेटी नेगेटिव को नेगेटिव मत लिया करो, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि हमें चेंज होना है। तो चेंज होना है तो हमें नेगेटिव को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव समझना पड़ेगा, जब तो हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा होगा। तो इसकी वजह से कोई भी तुम्हारे दिल में आता है, कोई कुछ कहता है, तो उनको बताया करो प्लीज हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा, शेष बातें हम लोग कल करेंगे। और हाँ, ये जो कोविड-19 योद्धा हैं, और आपके गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका भी ख्याल रखो, छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखो, और तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं उनका भी ख्याल रखो। और जो कोविड-19 योद्धा हैं, जो फ्रंट लाइन हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स कैंडिडेट हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनका थोड़ा सा भाई ध्यान रखो। और अपने गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका भी बेटा थोड़ा तेजी से काम लाओ, क्योंकि बहुत सारी अफवाह डाल दी गई है लोगों के द्वारा, बहुत सारे मौलवी झौलवियों के द्वारा, बहुत सारे धर्म गुरुओं के द्वारा, बहुत सारा बेटी ये सिस्टम खराब हो गया। दवा को जल्दी से जल्दी लगवाओ लोगों की,
क्यों? जितना जल्दी दवा लग जाएगा हमारी उतनी भर्ती जल्दी आ जाएंगी, उतने जल्दी एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और तो दवा को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी तुम भी लगवाओ भाई, दवा सबको लगवाओ, अभी फ्री मिल रही है हम लोगों को, मालूम है, फिर पैसे से लेना पड़ेगा। और 150 रुपए कर दिया कल मोदी जी ने मन की बात में कि भैया प्राइवेट में लगवाना 150 रुपए, अगर तुम्हें कोई दिखता है कि सरकारी में नहीं लगवाना है तो कोई बात नहीं, प्राइवेट में लगवाओ। तो वहां 150 रुपए दे दो, क्या दिक्कत है, 150 रुपए तुम्हारा कुछ होगा नहीं होगा, चलो वहां तुम जो डिसीजन लेते हो, वहां फैसला करते हो कि भैया प्राइवेट में अच्छा काम होता है, सरकारी में अच्छा नहीं होता, तो कोई बात नहीं है, प्राइवेट में करवा लो। प्राइवेट में भी तुम्हें कितना देना है, केवल 150 रुपए देना है। और सरकारी में क्या है, अरे यार रिफिल वही आएगी, जो डोज वही आएगी, वैक्सीन वही होगी, सिम्टम्स वही होंगे, चीजें वही होंगी, बशर्ते लगाने वाले इंसान अलग होंगे। वो एक प्राइवेट कंपाउंडर होगा या एक डॉक्टर होगा, और ये एक सरकारी डॉक्टर होगा या कंपाउंड होगा जिसने बेचारे ने बहुत सारी तैयारी करके यहाँ तक आया है। तुम उसे जो है इग्नोर कर रहे हो और प्राइवेट वाले को जो है लाइक कर रहे हो, तो ये गंदा काम है भाई। ओरिजिनल बेटा यही है, तुम्हारे गाँव हमारे गाँव में जो सरकारी बेचारे जो टीम है उन पर वैक्सीन लगाओ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।